हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरे पापा सबसे समझदार हैं। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। हरी जी अपने बेटे के साथ अपने घर के बाहर के छोटे से बगीचे में खेल रहे थे। उनका बेटा अमन, जो मात्र 3.5 साल का था, हरी जी के साथ फुटबॉल खेल रहा था। हरीश जी के पिता हरिशंकर जी घर के बाहर बने पोर्च में बैठकर अपने बेटे हरीश को अपने पोते अमन के साथ फुटबॉल खेलते देख रहे थे। हरीश जी के सबसे खूबसूरत पलों में था अपने बेटे और अपने पोते को खेलते देखना। उन्हें एक अजीब खुशी और संतुष्टि का एहसास होता था। तभी हरीश जी की पत्नी नुपुर घर के बाहर आई, अपने ससुर हरिशंकर जी को खरबूजे दी। पापा जी, ये खरबूजा खाइए। अपने पति और अपने बेटे दोनों को आवाज़ लगाई कि पहले थोड़ा खरबूजा खा लीजिए। मैं ताज़ा ताज़ा काटी हूँ, बहुत मीठा और स्वादिष्ट है, खा लीजिए। हरीश और अमन दोनों अपने हरे शंकर जी के साथ ही बैठ गए। अमन खरबूजे का एक छोटा सा भाग उठाकर मुंह में डालते के साथ बोला, यम्मी, या तो बहुत ही यम्मी यम्मी है, बहुत ही टेस्टी है, कितना मीठा है। फिर अपने पिता हरीश जी से कहा कि पापा, यह मीठा कैसे हो जाता है, ये कहाँ से लाए? हरीश जी कहे कि बेटा, यह खरबूजा मार्केट से लाए हैं, कल लाए थे। हरीश जी बोले, कल बेटा, कल लाए थे? यह मीठा कैसे हो गया? इसमें चीनी कौन मिलाता है? हरी जी बोले, भगवान जी खरबूजा में चीनी मिलाते हैं। अमन फिर से खाने में व्यस्त हो गया। हरीश जी भगवान जी चीनी मिलाते हैं कहते हुए उनकी नज़र अचानक से अपने पिता हरिशंकर जी से मिली और वह कुछ याद कर झेप गए। हरिशंकर जी मुस्कुरा दिए। हरीश जी भी जब छोटे थे तो अपने पिता से एक बार यही सवाल पूछे थे कि पिताजी, ये खरबूजा मीठा कैसे हो जाता है, इसमें चीनी कौन मिलाता है? और हरिशंकर जी भी ये सवाल का जवाब यही दिए थे कि भगवान जी खरबूजे में चीनी मिलाते हैं। दूसरे दिन हरीश जी अपने स्कूल गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि तुम्हें पता है, कल मेरे घर में मेरे पापा खरबूजा लाए थे, वह बहुत मीठा था। तुम लोगों को पता है खरबूजा मीठा कैसे होता है? तुम्हें नहीं पता? भगवान जी उसमें चीनी मिलाते हैं। मेरे पापा सबसे तेज हैं, सबसे समझदार हैं। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। हरीश जी का छोटा सा परिवार खूबसूरत, शांत, खुशहाल परिवार था। घर में 3 पीढ़ी एक साथ प्रेम से रह रही थी। पहली पीढ़ी के हरिशंकर जी, दूसरी पीढ़ी के हरिशंकर जी के बेटे हरीश जी और उसकी पत्नी नुपुर, तीसरी पीढ़ी हरिशंकर जी के पोता 3.5 साल का अमन। 3 पीढ़ियों का खूबसूरत संगम था। हरिशंकर जी जब खुद 3-4 साल के थे, जब वह इस दुनिया को पहली बार समझ रहे थे, देख रहे थे, उनके बाल मन में समझने की जिज्ञासा में हजारों सवाल आते थे और वह अपनी हर सवाल को लेकर अपने पिता हरिशंकर जी के सामने खड़े हो जाते और हरिशंकर जी उनके हर सवालों का जवाब ऐसे ही कुछ देते जो हरीश जी को आसानी से और सरलता से समझ आए और उसका बाल मन संतुष्ट हो जाए। आज वही जवाब हरीश जी अपने बेटे अमन के मासूम सवालों का जवाब खुद दे रहे थे। 4 साल के हरीश जी उस समय अपने पिता को दुनिया का सबसे समझदार पापा मानते थे। समय बीता, हरीश जी का बेटा 10वीं क्लास में आ गया। अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे अपने हम उम्र दोस्तों के साथ दुनिया को एक नए नज़र, एक नए चश्मे से देख रहा था। उसे अब अपने पिता हरिशंकर जी की साधारण और सहज सरल बातें समझ नहीं आती थी। किशोरावस्था में स्वभाव ही ऐसा होता है, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं खुद में एक नया चतुराई और समझदारी का एहसास होता है। उन्हें अपने पिता पुरानी पीढ़ी की और पुराने जमाने के लगते हैं। यही हाल उस समय हरीश जी का था। हरीश जी का अक्सर अपने पिता से कुछ ऐसी बातों को लेकर उनका मतभेद होता तो वह अपने पिता हरिशंकर जी को कहते कि पापा, आप नहीं समझोगे, आपको नहीं पता यह क्या होता है। आपके ज़माने में, आपके समय में ऐसा नहीं होता था, पर हमारे समय में ऐसा हो रहा था, है, आप नहीं समझोगे। हरिशंकर जी जानकर चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते थे। उम्र ऐसी चीज होती है जो कुछ परिपक्वता आने पर ही समझ आती है। पिता को बस उस समय अपने बच्चों को बस नज़र रखते हुए, उनके पैरों को फिसलने से बचाते हुए बस यही गाइड करना होता है। यही बात हरीश जी के पिता हरिशंकर जी कर रहे थे। जब अमन खुद 10वीं क्लास में आया तो उसने अपने स्कूल के टीचर्स और अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों की बातों को लेकर घर में आकर बातें बताई। अमन कुछ महीनों बाद 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठ रहा था। 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कैरियर कैसे बनाना है, जैसे बातों का जिक्र अपने पिता हरीश जी से किया।
हरीश जी उसे समझाने की कोशिश किए कि बेटा, दूसरों के दबाव में आकर फैसला नहीं करना चाहिए, अपनी रुचि के हिसाब से तय करना चाहिए। हरीश जी चाह रहे थे कि उनका बेटा 10वीं क्लास पास करने के बाद अपना पसंद इंटरेस्ट के हिसाब से आगे का कोर्स में 12वीं में एडमिशन ले, अपना 12th में सब्जेक्ट चुने। जबकि अमन के दोस्त मैथ लेना चाहते थे। अमन भी मैथ लेने की जिद कर रहा था। हरीश जी ने अपने बेटे अमन को समझाया कि बेटा अमन, तुम्हें मैथ में इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारा मैथ मजबूत भी नहीं है। तुम शुरू से बायोलॉजी में ज़्यादा मन रखते हो और एक अच्छे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश भी रखते हो। इसलिए अपना इंटरेस्ट को समझो, अपने मन को समझो और अपने मन पर ही फोकस करो। 10वीं के बाद तुम्हें अपने मन के स्वरूप बायोलॉजी पर ही ध्यान रखना चाहिए। जबकि अब अमन अपनी पसंद नापसंद को दरकिनार कर वह सिर्फ अपने दोस्तों के हिसाब से सोच रहा था। अमन खींचते हुए हरीश जी को कहा, पापा, आप नहीं समझोगे। आपके समय में यह सब दबाव प्रेशर नहीं होता था ना, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि यह क्या मेंटल प्रेशर होता है या फीलिंग क्या होती है। हरीश जी चुप हो गए। आज उन्हें फिर याद आया कि उन्होंने भी 10th में आने के बाद अपने पिता को भी यही कहा था, पापा, आप नहीं समझोगे। उन्हें खुद पर हंसी आई और उन्होंने भी वही फैसला किया जो उनके पिता ने उनके साथ किया था। अपने बेटे पर नज़र रखते हुए, उसको संभाल के आगे बढ़ाते हुए, उसे हौसला देते हुए चलना। वह भी जानते थे कि आगे जाकर जब वह मैथ नहीं संभाल पाएगा या मैथ चीज़ उसको समझ नहीं आएगा तो वापस बायोलॉजी पर ही आएगा, लेकिन यह चीज़ वह खुद से ही समझेगा। आज हरीश जी अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने बेटे अमन को देख रहे थे और याद कर रहे थे कि वह अपनी ज़िंदगी के किस पड़ाव पर अपने पिता के लिए क्या भाव रखता था। जब वह 3-4 साल का था तो अपने पिता को सबसे समझदार इंसान समझता था। जब 10वीं क्लास में आए तो अपने पिता से अलग स्वभाव का हो गया और कहने लगा कि पापा, आप नहीं समझोगे। लेकिन शायद अमन की शादी हो जाए और अमन के बच्चे उसे बड़ा होकर अपनी तोतली आवाज़ में पूछे कि खरबूजे में चीनी कौन डालता है, तो शायद अमन भी यही जवाब अपने बेटे को देगा कि खरबूजे में चीनी भगवान जी डालते हैं। और तब शायद अमन को भी एहसास होगा कि हरीश जी उसके लिए सबसे समझदार पिता थे। पिता तो पूरी ज़िंदगी वही रहते हैं, बस बच्चे अपनी उम्र के साथ अपने पिता को अलग अलग नज़र से देखते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।